हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गए हैं। और मैं बता दूं कि आज बहुत ही दिनों के बाद आप लोग के लिए वीडियो आया हुआ है। ठीक है, बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे थे हमारे यूट्यूब पर, ठीक है, व्हाट्सअप पे कमेंट कर रहे थे, एप्लीकेशन पे कर रहे थे, लगभग हर जगह कमेंट पे कमेंट भरा जा रहा था। ठीक है, तो मैं बच्चों आप लोग के लिए आ गया हूँ आपकी तैयारी करवाने के लिए। तो सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, या फिर महिला मित्र या पुरुष मित्र जो भी होंगे, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, जितना शेयर करोगे और जितना नीचे कमेंट करोगे, जितना लाइक आएगा, उससे मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड ले रहे हैं और काफ़ी मोटिवेट हो अपने 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं आज आप लोग का सबसे पहले वीकली टेस्ट जो है, ठीक है, साइंस का होने वाला है अब्बर, ठीक है, ये विज्ञान का, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ से आपको 2 चैप्टर को आज हम इस वीडियो में बताएंगे। कौन कौन सा चैप्टर? एक चैप्टर 3, ठीक है, जो आपका अम्ल क्षारक लवण है, और जीव जनन कैसे करते हैं। ये दोनों चैप्टर्स आप लोग को इसमें हम बताने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है। और मैं बता दूं बच्चों कि ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम आप लोग के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और मैं उसी को लेकर के, ठीक है, उसको नज़र में रख करके मैं इस सभी क्वेश्चन को सेट किया। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, ये फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके वीकली टेस्ट होने वाले वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्लास 10th का साइंस का सेट 1 करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल, ठीक है, तो क्या बोले हम, सबसे पहले शेयर कर दो आप लोग, है ना, शेयर कर दो जितना से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे सो चुके हैं कि लग रहा था कि सर वीडियो, अब सर का वीडियो आएगा ही नहीं, है ना। तो सोने वाले को उठा दो, है ना। सोने से एक शायरी याद आता है, सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि वो है जो हमें सोने नहीं देती। तो एकदम पूरा जज्बात में आकर के और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो आइए सबसे पहला हम सवाल को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन आपके ब्रोमीन, पारा, लोहा, तांबा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ठीक है, कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का पारा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो नंबरिंग किया हुआ है वो थोड़ा सा मिस हो गया है, तो यहाँ पे पारा इसका राइट हो जाएगा। याद रखना कि जो धातु है ना डियर, जो धातु है, एक ऐसा धातु जो पारा, जो कमरे के ताप पर, है ना, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है उस पर वो क्या होता है, धातु लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, एकदम पानी की तरह हो जाता है। समझ में आया बात? ठीक है, और जो भी इंग्लिश वाले होंगे, इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया हो नीचे, है ना, तो वो भी आप देख लेंगे। और हाँ, एक और बताइए आप, आधातु, कौन सा आधातु है, कौन सा आधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है? बताओ, जल्दी से बता दो, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दो। हाँ डियर, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन जो है एक ऐसा आधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव होता है। तो जब धातु पूछेगा तो पारा बोल देना, और आधातु बोलेगा तो ब्रोमीन बोल देना। ठीक है, यही दोनों जो धातु आधातु हैं जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या बोला है कि कौन सा आधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? जो सवाल अभी हम जस्ट आपको बताएं वो उसी का क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा आधातु, क्या पूछा है, आधातु, नन मेटल पूछा है, जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डियर। तीसरा नंबर, सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन है? तो कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। तो सबसे जो कठोर तत्व है, ठीक है, तो ये कौन है? हीरा है। याद रखिएगा, संसार का सबसे कठोर तत्व हीरा में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक आधातु जिसमें चमक होती है, ठीक है, एक आधातु नन मेटल है जिसमें क्या होता है, चमक होता है, चमकता है। कौन है? कोयला, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का आयोडीन। ठीक है, आयोडीन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मैं बता दूं बच्चों कि आप लोग का एप्लीकेशन पे, ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है मिशन 2 वाले सर, उस पर ये चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं। तो जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और जो स्कूल में पढ़े होंगे या फिर कोचिंग में जहाँ पे पढ़े होंगे, जो इस चैप्टर को पढ़े होंगे उनको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, सारा आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ, वह कौन सा आधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ठीक है,
तो कौन सा आधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। यहाँ पे देखिए आपको पता है धातुएं सुचालक होती है, लेकिन यहाँ आधातु पूछ दिया है, ठीक है। तो आधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि एक साइड करंट सटाते हैं तो दूसरा साइड करंट चला जाता है। तो कौन सा आधातु, तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है बच्चों, ये आधातु है, फिर भी ये करंट को प्रवाहित कर देती है, एक साइड से दूसरे साइड करंट चला जाता है। सर ये ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं मेरे बच्चों। आपको क्या बताएं कि जो पेंसिल के अंदर जो होता है ना, पेंसिल के अंदर भूरा भूरा कलर का, वही होता है ग्रेफाइट। और वो क्या होता है ना कि एक साइड से करंट दूसरा साइड करंट चला जाता है। तो कभी भी पेंसिल को अपने बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप लोग मत डालना, क्योंकि उससे करंट लग जाएगा बाबू। क्यों, क्योंकि वो आधातु होते हुए भी वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। बात समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है क्लास बताइएगा एक बार, है ना, नीचे कमेंट करके, है ना। और क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए ये आपका जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर से। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में होता है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ईस्ट में, है ना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो अंडाशय तो भैया है, ठीक है, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, ये तीनों जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, याद रखिएगा, है ना। शुक्रवाही, शुक्राशय, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, पराग कोश में होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश भी क्वेश्चन को देखते जाएंगे। बाह्य दल, अंडाशय, अंडाणु, परागकण, ठीक है। तो पराग कोश में याद रखिएगा परागकण होता है। क्या होता है डियर, परागकण होता है ना। प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है, प्लेनेरिया में विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या फिर कायिक प्रवर्धन। तो प्लेनेरिया जो है ये किस विधि द्वारा विभाजन होता है, तो ये इसमें ये पुनरुद्भवन, इसका यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे हो गया है इसका ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। प्लेनेरिया में किस विधि के द्वारा विभाजन होता है, तो पुनरुद्भवन। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, सरसों नहीं भाई, सूरजमुखी नहीं, पपीता, हाँ पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। आगे देखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, ठीक है। तो ये सोडियम जो है ये ठंडा जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हम बच्चों इसमें आप लोग को टोटल जो है 29 क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो कि दोनों चैप्टर से लिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, संक्षारण, यसद लेपन, विद्युत अपघटन, पानी चढ़ाना। तो लोहे पे जो जिंक का परत जो चढ़ाया जाता है उसको हम लोग यसद लेपन कहते हैं। और ये यसद लेपन क्यों कराया जाता है बच्चों, तो जंग से बचाने के लिए। आपको हम बताए थे कि लोहे किसी भी धातु में जंग से बचाने के लिए 2-3 विधि, क्या क्या, ग्रीस लगा करके, पेंट करके, यसद लेपन करके, ये सारे चीज़ आप लोग को हम बता चुके थे। कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, ठीक है, हीलियम, आर्गन, लोहा, गैलियम। जी हाँ, कौन सी धातु जो है हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, तो गैलियम। यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो गैलियम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक तन्य धातु, है ना। तन्य धातु क्या मतलब, इसका क्या हुआ, सोना, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तन्य धातु का मतलब क्या हुआ, देखिए वैसा धातु जिसको खींच करके, जिसको पीट करके, खींच करके पतली तार के रूप में निकाला जाता है, खींचा जाता है, उसी को हम लोग तन्यता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे जो तन्य धातु है ना, ये सोना है। सोना जो है ना सबसे तन्य धातु है, एकदम सबसे तन्य, क्योंकि इससे क्या है, पतली तार के रूप में निकाला जा सकता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे महिला लोग जब आभूषण बनाती है तो वो सब देखती है, कान का, नाक का एकदम छोटा छोटा पतला पतला बन जाता है उन लोग, लेकिन बाकी दूसरे धातु से उतना तन्यता नहीं होता है, ठीक है, एकदम तार के रूप में भी बनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा भी क्रियाशील धातु है वो सारे धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो मैग्नीशियम उतना तो अभी क्रियाशील नहीं, सोडियम, हाँ सोडियम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखो याद रखिएगा, सोडियम, लिथियम और ये आपका सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये 3 धातुओं जो है जो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। जितने भी अभी क्रियाशील धातु है लगभग वो क्या है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो है ना, ये चाकू से भी काटा जाता है,
चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये भी याद रखेंगे। वह परमाणु जो स्वयं संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक, रेडियो सक्रिय या फिर उपधातु। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का दूसरा नंबर। ठीक है, विद्युत धनात्मक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सिनेबार किसका अयस्क है। ठीक है, तांबा का, पारा का, सल्फर का, सिलिकॉन का। तो सिनेबार जो है ना, ये किसका अयस्क है बच्चों, ये आपको बताना है। तो ये आपका है ये पारा का है ना। सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हम लोग, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को है ना, तो पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टील। देखिए ये हम आप लोग को ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे ट्रिक, जब हम क्लास करवा रहे थे एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे, पिताजी। क्या याद रखना बाबू, पिताजी याद रखना। मतलब कि पीतल है ना, पीतल, और ता से क्या होता है, तांबा है ना, तांबा, और जी से क्या होता है, जिंक। ठीक है, लिख देते हैं हम। तो ये तांबा और जिंक के मिश्र धातु से क्या बनता है बाबू, पीतल बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तो पिताजी आप लोग याद रखना। ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताना, जो बच्चे नहीं जान रहे थे ये ट्रिक हमने पहले भी बता चुका हूँ। आगे देखते हैं यहाँ नेक्स्ट सवाल हम लोग, दिया हुआ है तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो देखो तांबा और टीन बोला, वहां तांबा और जिंक बोला था, यहाँ पे तांबा और टीन बोला है। तो तांबा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको कांसा बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये मिश्र धातु आपके एग्जाम में आते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए इसको कमेंट करके बताओ तो कौन सा हो जाएगा, लिथियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा। बताइए इसको कमेंट करके। अभी हम 3 धातु का नाम बताए थे जो कि चाकू से काटा जाता है, काटा जा सकता है आसानी से। तो चलिए इसमें कमेंट करके बताना 21 नंबर का। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट जब करोगे ना तो वहाँ लिखना 21 नंबर का सर, जो भी होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी होगा वो कमेंट करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो परागन कहते हैं, परागकोश, अंकुरन या अंडाशय। ठीक है, तो पराग कणों के पुंकेसर के से वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं ए नंबर, यानी कि परागकन कहते हैं, परागन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये चैप्टर्स हम आप लोग को नहीं पढ़ाएं, और ये आप लोग का 28 तारीख के बाद से आप लोग को हम एप्लीकेशन पे पढ़ा देंगे। आगे देखिए, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौना अवस्था के लक्षण का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है आप लोग का ये टेस्टोस्टेरोन है ना, याद रखिएगा। एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौना अवस्था के लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो वो टेस्टोस्टेरोन करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जो जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। तो ईस्ट में, अमीबा में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में जो होता है ना, इसमें होता है बहुखंडन विधि से, है ना, याद रखेंगे। ईस्ट में तो आपको मुकुलन बता चुके थे। बायोफिल्म में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा प्रजनन होता है। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु समघन और कायिक परिवर्धन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का कायिक परिवर्धन के द्वारा। आगे देखते हैं, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग तक हस्तांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग तक ट्रांसफर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पर परागन। ठीक है, क्या कहते हैं, पर परागन। क्योंकि एक पुष्प के परागन से दूसरे वर्तिकार्ग तक वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित होता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। वर्तिकार्ग, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का परागकोश, है ना। ये तो आपका स्त्री केसर में है, वर्तिका भी है, अंडाशय भी है, लेकिन ये जो है ना आपका परागकोश, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, क्योंकि परागकोश आपका पुंकेसर में आता है। 28 में है दिया हुआ, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है जिसमें अपने भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं। नर युग्मक, उत्तक, मादा युग्मक, युग्मनज। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का मादा युग्मक, है ना। जो जनन कोशिका को अपेक्षाकृत बड़ी होती है जिसमें भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहते हैं हम लोग मादा युग्मक। ठीक है, अब ये लास्ट सवाल बचा बच्चों, और लास्ट सवाल से पहले अगर हमारा आप व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल में ज़रूर जुड़ जाएं। अब आप लोग को हर अपडेट आपको चैनल पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल से जितना जल्दी हो सकता है आप लोग जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, अगर एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्लासेस चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छे, एकदम बहुत ही मिनिमम फी में बहुत ही
शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी रुचि है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसका नाम है मिशन टू वाले सर। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मिशन टू वाले सर। आप प्ले स्टोर पर भी जा करके सर्च करके हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर आप लोगों से हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो से पहले लास्ट क्वेश्चन कर जरूर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, गर्भाशय। भैया साफ साफ पता चल रहा है गर्भाशय। ये तो आपका क्या है, मादा का है ना ये तो मादा का है। और आप ये जो वृषण भी आपका पुरुष का है, शुक्रवाहिनी भी है, शुक्राशय भी है, शुक्राणु भी है, लेकिन गर्भाशय जो है ये महिला में होती है बाबू, महिला में। इतना नहीं पता तो क्या पता फिर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। और आप लगातार आप लोग को वीडियो आते रहेगी। ठीक है, फाइनल की तैयारी भी अब बहुत ही झकास तरीके से होने वाला है। ठीक है, फाइनल की भी तैयारी बहुत ही 2025 का तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होगा। और हाँ बच्चों, और आपका क्लास 10th का भी होगा और साथ ही साथ क्लास 9th का भी होगा। तो आपके जो भी मित्र होंगे, सहपाठी होंगे क्लास 9th में, उन्हें भी इस चैनल के बारे में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्लास 9th के भी वीडियो, क्लास 9th का जो भी आपको वीडियो हमारे चैनल पे है, कम से कम उसे शेयर करके कम से कम शेयर कर दो। ठीक है, या फिर आप हमारे चैनल के बारे में बता दो कि हम लोग भी क्लास 9th में पढ़ कर के आए थे। अगर पढ़े होंगे तो सही सही बोलना, जो भी बोलना सही बोलना है ना। अगर आप लोग क्लास 9th में हमारे चैनल से फ़ायदा हुआ था, हमारे क्लासेस को देख कर आए थे, तो एक बार अपने दोस्तों को भी, क्लास 9th वाले को भी शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच।